Hello. Welcome to my YouTube channel. आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। रौनकपुर गांव के राजा बहुत अहंकारी और आत्म अभिमानी व्यक्ति थे। एक दिन वो अपने महल में बैठे कुछ सोच रहे होते हैं और तभी सेनापति को बुलाते हैं। जी महाराज, आपने मुझे याद किया था। हाँ सेनापति, हम अपने राज्य के आसपास में भ्रमण करना चाहते हैं। कृपया तुम उसकी व्यवस्था कराओ। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। सेनापति वहां से चला जाता है और अपने सैनिकों को साथ चलने के लिए तैयार करता है। तभी वहां पे राजा आ जाते हैं और कहते हैं, सेनापति, हमें तो आसपास में ही जाना है, इसमें इतने सैनिकों की क्या ज़रूरत। सिर्फ तुम चलो हमारे साथ, ना काफ़ी है। मगर महाराज, ऐसे अकेले जाना उचित नहीं रहेगा। नहीं सेनापति, तुम हो तो हमारे साथ, इतना काफ़ी है हमारे लिए। मगर महाराज, ये हमारा आदेश है सेनापति। जैसा आप कहें महाराज। इतना कह के राजा और सेनापति भ्रमण के लिए निकल पड़ते हैं। घूमते घूमते वो काफ़ी दूर निकल जाते हैं। तभी सेनापति कहता है, महाराज, हम लोग काफ़ी दूर निकल आए हैं, अंधेरा भी होने लगा है, अब हमें लौट चलना चाहिए। ठीक कह रहे हो सेनापति, लेकिन मुझे सामने कुछ लोग दिख रहे हैं, मैं एक बार उनसे मिलना चाहता हूँ, फिर वापस चलते हैं। मगर महाराज, बिना सैनिकों के उनसे मिलना आपके लिए सुरक्षित नहीं है। सेनापति, ये तो हमारे ही लोग हैं, इनसे हमें कैसा खतरा। ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। इतना कह के दोनों आगे बढ़ जाते हैं। तभी सेनापति का घोड़ा वहीं रुक जाता है क्योंकि उसे प्यास लग रही थी। महाराज रुके। तुम पानी पिला के आओ, तब तक हम आगे चल के गाँव वालों से मिलते हैं। महाराज रुके, आपका अकेला जाना सुरक्षित नहीं है, रुकिए। राजा सेनापति की बात को नज़रअंदाज कर देते हैं और गांव की तरफ निकल जाते हैं। सेनापति पास में ही घोड़े को पानी पिलाने लगते हैं। तब तक राजा भी गांव के समीप पहुंचने वाले थे। तभी उनको रास्ते में एक व्यक्ति दिखता है जिससे वे पूछते हैं, इस गांव के मुखिया कौन है? मगर आप कौन हैं? मैं यहाँ का राजा हूँ। उस आदमी को राजा पे शक होने लगता है और वो भाग के गांव में खबर फैला देता है। जैसे ही राजा गांव में पहुंचता, सब बाहर आ जाते हैं। आप कौन हैं? यहाँ क्यों आए हैं? राजा उनसे कहते, मैं इस राज्य का राजा हूँ, मुझे तुम्हारे मुखिया से मिलना है। गांव वालों ने कभी भी राजा को नहीं देखा था। मुझे तो ये आदमी कोई बहरूपिया लगता है। आखिर क्यों आया है ये यहाँ पे? इसी वजह से वो उनको बहरूपिया समझ रहे थे। गांव का मुखिया मन ही मन सोचने लगता, आखिर ये आदमी कौन है, यहाँ क्यों आया है? लगता है गांव वालों को लूटने आया है। अरे मैं ही इस राज्य का राजा हूँ। राजा बार बार कहता, मगर कोई उनकी बात को मानने को तैयार नहीं था। गांव वालों ने राजा को बंधक बना लिया। इतने में सेनापति गांव की तरफ आने लगता है और वो देखता है कि राजा को कुछ लोग बंधक बना के लिए जा रहे हैं। वो मन ही मन सोचता है, आखिर वहाँ क्या हुआ होगा, ये लोग महाराज को बंदी क्यों बना रहे हैं? ऐसे में अगर मैं वहाँ गया और इन लोगों ने मुझे भी बंदी बना लिया तो मुझे किसी तरीके से महाराज को बचाना होगा। तभी सेनापति को एक ख्याल आता है और वो तुरंत वहाँ से वापस महल की ओर लौटने लगता। महल पहुँच के वो अपनी सेना को साथ लेकर गांव में राजा को छुड़ाने के लिए चला जाता है। इतनी फौज आती देख गांव वाले डर जाते। गांव का मुखिया घबराते हुए सेनापति से पूछता, हमसे कोई गलती हुई जो आप इतनी सेना लेकर गांव में आए हैं? जिसको तुमने बंदी बनाने का दुस्साहस किया है वो हमारे राजा हैं। इतना सुनते ही गांव वाले डर जाते और राजा को छोड़ देते। हमें क्षमा कर दे महाराज, हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था। नहीं, तुम लोगों को इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। मैं बार बार सबसे कह रहा था कि मैं ही यहाँ का राजा हूँ, मगर तुम लोगों ने एक नहीं सुनी। हम अपनी इस गलती पे बहुत शर्मिंदा हैं, हमें माफ कर दें।
इन्हें क्षमा कर दे महाराज, ये लोग आपको नहीं जानते थे, तभी इनसे ये भूल हुई है। ठीक है सेनापति, तुम कहते हो तो माफ कर देता हूँ। वो वापस महल को लौट जाते हैं। इस प्रकार से सेनापति ने सही समय पर अपनी बुद्धि का प्रयोग करके राजा की जान बचा ली। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए और हमेशा सोच समझकर ही कोई कार्य करना चाहिए। Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.